साथियों नमस्कार। समस्याएं सबको पता है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, बट सीरियसली वी आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स द सोल्यूशन, वी आर नॉट थिंकिंग टुवर्ड्स द सोल्यूशन। हम उनके समाधान की तरफ में नहीं बढ़ रहे हैं। चाहे वो आरटी एक्ट के अंतर्गत एडमिशन हो नर्सिंग के जी प्रेट के फ्री में, चाहे वो रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल हो जो इंस्पेक्टर राज जजिया कर है, जो हमें ही तबाह करेगा, चाहे वो आपका डिस्क्रिमिनेशन हो जो कि कल सरकार ने किया है बजट के दौरान। बजट के दौरान प्रत्येक तबके का ध्यान रखा गया है सिवाय एक प्राइवेट स्कूलों के। जो एजुकेशन नर्सरी टू 8th फ्री थी, अब उसको 12वीं तक फ्री कर दी गई है। जो स्कूटी, जो अन्य लैपटॉप, जो अन्य सरकारी सुविधाएं प्राइवेट बच्चों को नहीं मिल रही थी, वो नहीं मिल रही है उनको। हमारे लिए सोचा नहीं गया है। क्या उनको एक बार भी दिमाग में नहीं आया कि अगर 1 करोड़ बच्चा सरकारी स्कूलों में पढ़ता है तो 90 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों में भी अध्ययनरत है। और यह भी नहीं है कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले सारे बच्चे धनवान हो। आरटी के भी तो बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, जो गांव में थोड़ी थोड़ी फीस देते हैं, जो सरकारी स्कूलों से बेहतर एजुकेशन देते हैं। हमारे प्राइवेट स्कूल, जिसको हम गर्व के साथ कह रहे हैं, उनका बच्चा भी क्या अमीर बच्चा ही है पढ़ने जो आ रहा है। आपने तो राजस्थान के बच्चों के साथ भेदभाव कर दिया है। दिस इज अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट। आपने वर्सेस कर दिया है, राजस्थान के बच्चों में भेदभाव कर दिया है। इसका हम घोर विरोध करते हैं और हम इन 4-5 चीज़ों का कोर्ट में चैलेंज करने का हम लोगों ने पूरी की पूरी तैयारी कर ली है। ईश्वर ने चाहा तो सोमवार को आपका आरटी का एक्ट, ये जो विरोध है 3 साल में फ्री में पढ़ाने का, वो सोमवार को आपकी रिट लग जाएगी। उसके बाद में ये जो अथॉरिटी बिल है, चूंकि पहले गजेटेड नोटिफाइड होना चाहिए, ये विधानसभा में पारित होना चाहिए, उसके बाद में चैलेंज किया जाएगा इसको। तो उसकी संपूर्ण तैयारी हमने कर रखी है। द मोमेंट व्हेन इट विल बी पास इन असेंबली, ये तुरंत चैलेंज कर दिया जाएगा। तीसरा, आपके जो डिस्क्रिमिनेशन किया है, इसका भी ईश्वर ने चाहा तो बुधवार तक इसकी भी रिट फाइनल हो जाएगी। हमारी पूरी संपूर्ण तैयारी हो चुकी है। और एक वर्चुअल स्कूल का, वर्चुअल स्कूल जो कि कहीं प्रावधान में ही नहीं है, जिनके शोध बड़े बड़े बाहर के कंट्रीज में हुए, उनके नतीजे इतने खतरनाक निकले हैं कि आपकी रूह कांप जाएगी अगर हमने कोर्ट में उन तथ्यों को पेश कर दिया तो, जो हमारे स्कूलों को तबाह कर देगा। जो कि कोचिंग किसी एक तबके को फायदा पहुंचाने के लिए पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम स्कूलों से उन्होंने खिलवाड़ किया है। और एक केस अभिभावकों की तरफ से भी हम लोगों को ही डील करना पड़ेगा, जो कि अभिभावक की तरफ से लगाया जाएगा। तो ये टोटल 5 केस हुए हैं साथियों, आरटी एक्ट का, वर्चुअल स्कूल का, रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल का, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल, यानी गवर्नमेंट स्कूल्स वर्सेस प्राइवेट स्कूल का जो उन्होंने कर दिया है। और एक जो अभिभावकों की तरफ से हम लोग इसको चैलेंज करेंगे कि मेरा बच्चा वर्चुअल स्कूल जाने की जिद कर रहा है, उसकी आंखें खराब होती है, या उसका मानसिक स्तर खराब होता है, या उसका शारीरिक जो विकार आते हैं, क्योंकि मेरा बच्चा खाली स्कूल में पढ़ने लिखने नहीं जाता है, वो सर्वांगीण विकास के लिए स्कूल में जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो बाध्य हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? ये चीज़ हमें अभिभावकों की तरफ से भी चैलेंज करनी पड़ेगी। अर्थात ये पूरे 5 केस आए हैं और बिना कानूनी लड़ाई के, बिना कानूनी कार्रवाई के हम जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि सरकार को भी पता है हमारी यूनिटी क्या है और आपसे भी कोई बात छुपी हुई नहीं है। किस तरह से टांग खंचाइयाँ होती है यहाँ पर। अतः वी हैव डिटरमाइंड, हम लोगों ने तय किया है, निश्चय किया है, 4 दिन पूरी लीगल हम लोग पूरी कार्रवाई करने के बाद में, पूरे तथ्यों पे डिस्कस करने के बाद में और पूरा गहन अध्ययन, चिंतन, मंथन करने के बाद में इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि फाइनली हमें कोर्ट में जाना है और इन सब चीज़ों को चैलेंज करना है जितना जल्दी स्टे आएगा आरटी पे। क्योंकि ध्यान रखना, ये आरटी के जो एडमिशन हुए हैं वो इंट्रीम ऑर्डर है, डीबी का, डबल बेंच का इंट्रीम ऑर्डर है, इसलिए सिंगल बेंच में तो इसको चैलेंज ही नहीं किया जा सकता है। अगर हम सिंगल बेंच में गए तो तुरंत जज साहब बोल देंगे कि जब मैटर ऑलरेडी सब जुडियस है, जब मैटर पेंडिंग है, 2 जजों के बीच में चल रहा है, तो मैं इसमें फैसला कैसे दे सकती हूँ? आपको तो फिर पीआईएल में जाओ, अन्यथा आप उस रिट का फाइनल करवाओ। तो बहुत ही गहनता के साथ में हम लोगों ने इसका विषय का स्टडी किया है। हमारे जो शिक्षाविद है, विशेषज्ञ है, उनसे हमने राय ली है, अन्य लोगों से हम लोगों ने इसमें विचार विमर्श किया है और निष्कर्ष ये निकला है कि पूरे तथ्यों की रिपोर्ट बना के हम कोर्ट में चैलेंज करने, ईश्वर ने चाहा तो आरटी का तो आपके सोमवार को ही केस लग जाएगा। अब बात आती है कोर्ट के प्रोसीडिंग की। तो कोर्ट में ये प्रोसीडिंग होती है कि आपको आपकी स्कूलों की लिस्ट पेश करनी होती है और जो कोर्ट का फैसला आएगा उससे लाभान्वित केवल वही स्कूल होंगे जो इस रिट में शामिल है। इस बात से आप विदित है, पिछले केस में भी हम लोगों ने स्कूल की रिट लगाई थी और हजारों साथियों के बाद में फोन आए कि हम इस रिट में शामिल होना चाहते हैं, अब हमें शामिल करो। लेकिन वो बाद में शामिल नहीं हो पाए एक टाइम के बाद में। क्यों? कि वो रिट ऑलरेडी कोर्ट के अंदर पेश हो चुकी थी। जब तक कोर्ट में रिट पेश नहीं हुई थी हम लोगों ने जोड़ा भी साथियों को, लेकिन पेश होने के बाद में वो साथी नहीं जुड़ पाए। ऐसा अभी भी होगा। ये जो 5 केस लग रहे हैं आपकी तमाम समस्याओं के समाधान के लिए, उसमें केवल और केवल वो स्कूल लाभान्वित होंगे जो इस केस का हिस्सा बनेंगे, जो स्कूल क्रांति संघ के मेंबर होंगे। बिकॉज अल्टीमेटली आई हैव टू सबमिट द लिस्ट ऑफ द स्कूल्स एज एन एसोसिएशन।
अतः मैं आपसे करबद्ध अपील करती हूँ, जो साथी इसमें जुड़ना चाहते हैं, जो हमारी विचारधारा से सहमत है, जो हमारी कार्य प्रणाली पे विश्वास रखते हैं, वो साथी मैं गूगल फॉर्म भिजवा रही हूँ आपको, भर के आज शाम तक मुझे भिजवाइएगा। सोमवार सुबह 12 बजे तक अगर आपने नाम भेज दिया तो वो रिटो में शामिल हो जाएगा, अन्यथा उसके बाद में मैं किसी को भी शामिल नहीं कर पाऊंगी। उसकी जिम्मेदारी, संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी अपनी होगी। जो साथी पिछली रिटो में शामिल है, जो ऑलरेडी स्कूल क्रांति संघ के सदस्य हैं, वो इन रिट में ऑटोमेटिकली शामिल हो गए हैं। उनको दोबारा से मेंबरशिप भरने की, फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन जो नए साथी जुड़ना चाह रहे हैं रिट के अंदर, उनको गूगल फॉर्म भर के देना अनिवार्य है। आपका नाम आएगा तभी इन केसों का आपको फायदा होगा, चाहे वो आरटी का हो, चाहे डिस्क्रिमिनेशन का हो, जो सरकारी सुविधाएं मिल रही है, चाहे आपका वर्चुअल स्कूल का हो, चाहे आपका किसी भी संबंध में कोई भी जो हम केस लगा रहे हैं उनमें हो। अतः गूगल फॉर्म भर के भेज रही हूँ, आप गूगल फॉर्म ऑनलाइन भेज रही हूँ, व्हाट्सएप के माध्यम से आप भरकर इसको भिजवाइएगा, ताकि ऑटोमेटिकली आपका नाम जुड़ सके और रिट में शामिल हो सके। बाद में मैं किसी भी कारण, किसी भी तरीके से रिट में नाम नहीं जोड़ पाऊंगी। अगर ऊपर से कोई 1 लाख रुपया दे दे तो भी उस रिट में तो आपका नाम नहीं जुड़ेगा। अतः मेरा निवेदन है कि समय रहते आप उसको भर के भेजिए। जो पहले गलतियां हुई थी वो गलतियां पुनरावृत्ति ना हो कि समय के बाद में हम जाग रहे हैं। मेंबर बने स्कूल क्रांति संघ के, रिट में अपना नाम शामिल कराएं, ताकि उन तमाम तकलीफों को हम लोग समाधान खोज पाए और उनसे लाभान्वित हो पाए। आप अपने अपने जिलाध्यक्षों से भी बात करिए, जो स्कूल क्रांति संघ के 33 जिलों में जो अध्यक्ष बने हुए हैं, आप उनसे भी बात करिए। आप उनको भी अपना फॉर्म जमा करवा सकते हैं, आप उनको भी फॉर्म जमा करवा सकते हैं। 1500 रुपये फीस होगी, जिसमें से 300 रुपये जिले के अंदर रहेंगे और बाकी के पैसे जो मेरा गूगल फॉर्म है 1100 रुपये फीस के साथ में आपको जमा करवाना पड़ेगा। और 400 रुपये, सॉरी माफ़ी चाहूँगी, 400 रुपये आपके ज़िले में रहेंगे, जो जिलाध्यक्षों को आपको जमा करवाना है आपकी मेंबरशिप लेने के लिए। और 1100 रुपये आपको स्कूल क्रांति संघ के खाते में जमा कराना है, क्योंकि 5-5 रिटेल लगेगी तो उसमें तन, मन और धन तीनों की आवश्यकता होगी। वेरी स्पष्टता के साथ में, क्लैरिटी के साथ में, ट्रांसपेरेंसी के साथ में आज मैं ये बात रख रही हूँ आपको। अगर आपको मुझ पर विश्वास है, अगर आपको कानूनी कार्रवाई पे विश्वास है, अगर आपको कोर्ट की राह में जाने में विश्वास है, तो आप मुझसे जुड़िएगा। आपको गूगल फॉर्म भर के भेजना है, अपने जिलाध्यक्ष से भी बात करनी है, ताकि 400 रुपये का शुल्क जिलाध्यक्ष को जमा करवा पाए और 1100 रुपये के शुल्क के साथ में आप स्कूल क्रांति संघ की मेंबरशिप भर के यहाँ पर जमा करवा पाएँ। सोमवार को आपका केस 12 बजे बाद में जो कार्रवाई लिस्ट आएगी, सोमवार को आपका आरटी का केस लग जाएगा, बुधवार तक आपका डिस्क्रिमिनेशन का केस लग जाएगा और बुधवार को ही शायद वर्चुअल स्कूल का भी मैं केस लगा दूंगी। और ये जो एक्ट है, रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल, इसका पहले विधानसभा में पारित होगा, गैजेटी नोटिफाइड होगा, उसके बाद में केस लगेगा। वीडियो थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तथ्यों के साथ में है। अतः इसको सुनिए, अमल करिए, औरों तक भी पहुंचाए और स्कूल क्रांति संघ के मेंबर बनिए, ताकि आपको इन सभी के लिए लाभ मिल सके, इन रिटों में लाभ मिल सके। जो इसका सदस्य नहीं होगा, जो रिट में शामिल नहीं होगा, बहुत माफ़ी चाहूँगी, उनको, उन स्कूलों को इन तमाम रिट के अंदर जो हम पॉइंट लगा रहे हैं वो उनको लाभ नहीं मिल पाएगा। अतः लाभान्वित होना चाहते हैं, इन समस्याओं से बचना चाहते हैं, अगर आप सोल्यूशन चाहते हैं तो आज अभी गूगल फॉर्म भर के भिजवाएं और हमारे मेंबर बने, ताकि कोर्ट में, रिट में आपका स्कूल भी शामिल हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय स्कूल एकता।